युवाओं के कैरियर का मर्डर होता है, लेकिन फिर भी पेपर लीक का मुद्दा कोई भी नेता नहीं उठा रहे हैं चुनाव में। चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, पेपर लीक के खिलाफ सड़क पे कोई आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? आप बता दीजिए, एक भी नेता का नाम बता दीजिए। जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, जो सेटर है, दलाल है, वो सभी पार्टी के नेताओं को पैसा पहुंचाते हैं। और ये जो शिक्षा माफिया है, बड़े बड़े कोचिंग संचालक है जो इस पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, सभी पार्टी के नेताओं को करोड़ों रुपया पहुंचाते हैं। सीबीआई जांच क्यों नहीं सरकार करती है? सीबीआई जांच सरकार क्यों नहीं करवा रही है? अगर सरकार ईमानदार होती तो सीबीआई जांच भी करवा देती। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का परीक्षा हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके बाद एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। देखिए, उसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन देखिए, अब छात्र नेता दिलीप के द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है, इसको लेकर भी छात्र नेता दिलीप तमाम नेताओं से पूछ रहे हैं कि आखिर नेताओं के घोषणा पत्र में पेपर लीक मुद्दा क्यों नहीं है, किसके इशारे पर नेताओं और अधिकारियों को बचाया जा रहा है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं दिलीप? सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। दोस्तों, अभी लोकसभा चुनाव का समय है और तरह तरह के मुद्दे अभी उठाए जाते हैं नेताओं के द्वारा, लेकिन पेपर लीक का मुद्दा एक बार भी कोई नेता नहीं उठा रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी नेता पेपर लीक के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि आप सभी जानते हैं कि पेपर लीक जो है वो सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के लिए। बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक है, और पेपर लीक से लाखों करोड़ों युवाओं के कैरियर का मर्डर होता है। लेकिन फिर भी पेपर लीक का मुद्दा कोई भी नेता नहीं उठा रहे हैं चुनाव में। जब विपक्ष में रहते हैं लोग तो एक दो लाइन बोल के निकल जाते हैं, सरकार में रहते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं। पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, नेता, अधिकारियों को बचा लिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, पेपर लीक के खिलाफ सड़क पे कोई आंदोलन क्यों नहीं करते? आप बता दीजिए, एक भी नेता का नाम बता दीजिए जो पेपर लीक के खिलाफ सड़क पे कोई आंदोलन किए हो। नहीं मिलेगा आपको, कोई नेता, कोई पार्टी नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों कोई नेता पेपर लीक को चुनावी मुद्दा नहीं बना रहे हैं। क्यों कोई नेता, चाहे विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में हो, पेपर लीक के खिलाफ कभी सड़क पे आंदोलन नहीं करते? वजह है, एक ही वजह है। यही वजह है कि जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक, बड़े बड़े अधिकारी, नेता जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, जो सेटर है, दलाल है, वो सभी पार्टी के नेताओं को पैसा पहुंचाते हैं। सभी पार्टी के नेताओं को पैसा पहुंचाया जाता है। और यही वजह है कि कोई भी पार्टी या किसी भी पार्टी के नेता पेपर लीक को चुनावी मुद्दा नहीं बना रहे हैं, और ना ही कोई नेता पेपर लीक के खिलाफ सड़क पे कभी आंदोलन करते हैं। आप देखिए, कोई भी गठबंधन की सरकार बिहार में रही हो, चाहे महागठबंधन की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार रही हो, सभी गठबंधन की सरकार में पेपर लीक होता रहा है। जब भी पेपर लीक होता है, हम लोग विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है, कुछ लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को, जो बड़े बड़े सेटर हैं, दलाल हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों को बचा लिया जाता है। चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, आप देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े कोचिंग शिक्षकों को, यानी बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को बचा लिया जाता है। हर बार यही होता है। 67वीं बीपीएससी पीटी पेपर लीक में भी यही हुआ, सिपाही भर्ती पेपर लीक में भी यही हुआ, अभी आप देखिए टीआरई 3 पेपर लीक में भी यही हो रहा है। इससे पहले फूड कॉर्पोरेशन हो या एलआरसी अमीन बहाली हो, हर में आप देखिएगा बड़े बड़े लोगों को बचा लिया जाता है पेपर लीक में। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सरकार संरक्षण दे रही है ऐसे शिक्षा माफियाओं को। और ये जो शिक्षा माफिया है, बड़े बड़े कोचिंग संचालक है जो इस पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, सभी पार्टी के नेताओं को करोड़ों रुपया पहुंचाते हैं। और इसीलिए किसी भी पार्टी के नेता पेपर लीक के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करते, ना ही चुनाव में मुद्दा बनाते हैं। सीबीआई जांच क्यों नहीं सरकार करती है? सीबीआई जांच सरकार क्यों नहीं करवा रही है? अगर सरकार ईमानदार होती तो सीबीआई जांच भी करवा देती। अगर सरकार ईमानदार होती तो आर्थिक अपराध इकाई को स्वतंत्र छोड़ देती। आर्थिक अपराध इकाई भी
स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो आर्थिक अपराध इकाई बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं पे, बड़े बड़े कोचिंग संचालक, नेताओं, अधिकारियों पे कार्रवाई कर सकती है। लेकिन सरकार क्या करती है, जब भी बड़े बड़े लोगों पे कार्रवाई की बात आती है तो सरकार जांच ही बंद करवा देती है। इस बार भी जब बड़े बड़े शिक्षक का नाम आया, बड़े बड़े अधिकारी का, नेता का नाम आया तो सरकार ने जांच ही बंद करवा दिया। आखिर बीपीएससी ऑफिस का वो कौन अधिकारी है जिसने पेन ड्राइव का कोड बताया? क्यों नहीं उस अधिकारी को पकड़ा गया? किस बीपीएससी के किस अधिकारी ने या किन किन अधिकारियों ने यह फैसला किया कि प्रतिबंधित है प्रिंटिंग प्रेस, उसी को क्वेश्चन की छपाई की जिम्मेवारी दी गई? उन अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 67वीं बीपीएससी पीटी पेपर लीक में जब ये बात आया कि ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया, मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई गई, तो बीपीएससी ऑफिस के अंदर कौन थे वो अधिकारी या कर्मचारी जिसने ये काम किया? क्यों नहीं आज तक उसको पकड़ा गया? तो आप देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा भी बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को लगातार बचाया जा रहा है। तो अभी आपने देखा जो छात्र नेता दिलीप है, जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई 3.0 का परीक्षा रद्द हुआ, उसके बाद देखिए जांच भी हो रहा है, लेकिन अब दिलीप ने सीबीआई जांच की मांग कर दी और साथ ही साथ ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तमाम जो नेता हैं वो अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी नेता के घोषणा पत्र में पेपर लीक मुद्दा क्यों नहीं है? युवाओं के लिए पेपर लीक एक सबसे बड़ा समस्या। और साथ ही साथ दिलीप ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर किसके इशारे पर नेताओं और अधिकारियों को बचाया जा रहा, और दिलीप सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे, तब तक धन्यवाद। युवाओं के कैरियर का मर्डर होता है, लेकिन फिर भी पेपर लीक का मुद्दा कोई भी नेता नहीं उठा रहे हैं चुनाव में, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। पेपर लीक के खिलाफ सड़क पे कोई आंदोलन क्यों नहीं करते? आप बता दीजिए, एक भी नेता का नाम बता दीजिए। पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, जो सेटर है, दलाल है, वो सभी पार्टी के नेताओं को पैसा पहुंचाते हैं। और ये जो शिक्षा माफिया है, बड़े बड़े कोचिंग संचालक है, जो इस पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, सभी पार्टी के नेताओं को करोड़ों रुपया पहुंचाते हैं। सीबीआई जांच क्यों नहीं सरकार करती है? सीबीआई जांच सरकार क्यों नहीं करवा रही है? अगर सरकार ईमानदार होती तो सीबीआई जांच भी करवा देती। युवाओं के कैरियर का मर्डर होता है, लेकिन फिर भी पेपर लीक का मुद्दा कोई भी नेता नहीं उठा रहे हैं चुनाव में, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। पेपर लीक के खिलाफ सड़क पे कोई आंदोलन क्यों नहीं करते? आप बता दीजिए, एक भी नेता का नाम बता दीजिए। पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, जो सेटर है, दलाल है, वो सभी पार्टी के नेताओं को पैसा पहुंचाते हैं। और ये जो शिक्षा माफिया है, बड़े बड़े कोचिंग संचालक है, जो इस पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, सभी पार्टी के नेताओं को करोड़ों रुपया पहुंचाते हैं। सीबीआई जांच क्यों नहीं सरकार करती है? सीबीआई जांच सरकार क्यों नहीं करवा रही है? अगर सरकार ईमानदार होती तो सीबीआई जांच भी करवा देती।